ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व नाज़रीन, मैं आज की समवेदा ई क्लास में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मज़मून समाजी साइंस, जमात शशुम, बाब नंबर 4, समाजी और मजहबी इस्लाहकार, हिस्सा दुवम। पेशकश सलमान एस GPT, सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल घाट बोरल, तालुका हुमनाबाद, ज़िला बीदर। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम समाजी और मजहबी इस्लाहकार के मुताल्लिक़ हमें जानकारी हासिल कर चुके हैं, जिसमें शंकराचार्य और रामानुजाचार्य की ज़िंदगी और उनके इस्लाहात के मुताल्लिक़ जानकारी हासिल कर चुके हैं। तो आज की क्लास शुरुआत करने से पहले हम इयादा करते चलें पिछली क्लास का, और इयादे के तौर पर मैं आप तमाम से क्या है चंद सवालात करता हूं, आप उसका सही जवाब दीजिए। देखिए, सवाल नंबर 1, शंकराचार्य के कायम किरदा मठों के नाम बताइए। हाँ, आप बोलिए बेटा। जी हाँ, सही कहा आपने। यानी शंकराचार्य के कायम किरदा एक मठों के नाम क्या हैं? बद्री का मठ उत्तराखंड, पुरी का मठ उड़ीसा, द्वारका का मठ गुजरात और श्रृंगेरी का मठ कर्नाटक। सही कहा बेटा आपने, वेरी गुड, सिट डाउन। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, श्री शंकराचार्य का पेश किरदा फलसफा कौन सा था? बताइए बेटा आप। हाँ जी, सही कहा आपने। श्री शंकराचार्य का पेश किरदा फलसफा अद्वैत यानी वहदत है। बिल्कुल सही बेटा, सिट डाउन। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, रामानुजाचार्य ने किन चीज़ों को अहम करार दिया? आप बोलिए बेटा। जी सही कहा। हाँ, रामानुजाचार्य कि इन चीज़ों को अहम करार दिया जो कि मुक्ति, भक्ति और शरणागति हैं। इन तीनों चीज़ों को रामानुजाचार्य ने अहम करार दिया है। सही कहा बेटा आपने, सिट डाउन। अगला सवाल, रामानुजाचार्य का पेश किरदा फलसफा कौन सा है? आप बताइए बेटा। हाँ, रामानुजाचार्य का पेश किरदा एक फलसफा विशिष्ट अद्वैत है, जिसे खास वहदतुल वजूद कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, सही जवाब, सिट डाउन। अगला सवाल, बसवेश्वरा और मध्वाचार्य की जिंदगी और उनके इस्लाहात के मुताल्लिक़ क्या रखते हैं? बताइए, किसको मालूम है? हाँ नहीं, कोई बात नहीं। तो आज बच्चों, आज की क्लास में हम बसवेश्वरा और मध्वाचार्य की ज़िंदगी और उनके इस्लाहात के मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह की उनकी ज़िंदगी थी और किस तरह के उनके इस्लाहात थे और उन्होंने कौन कौन से क्या है खिदमत को अंजाम दिए, उन तमाम के मुताल्लिक़ हम जानकारी हासिल करेंगे। इन अहम नुकात को अब सरसरी नज़र डालिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्या है, बसवेश्वरा की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करेंगे। बसवेश्वरा के इस्लाहात के मुताल्लिक़ हम जानकारी हासिल करेंगे। वचन अदब क्या है उसके मुताल्लिक़ हम जानकारी हासिल करेंगे। अगला नुकात, मध्वाचार्य की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करेंगे और मध्वाचार्य के खिदमत के मुताल्लिक़ हम जानकारी हासिल करेंगे। तो आप बच्चों बगौर समात फरमाइए। देखिए, यहीं पे जो आपको इस जो तस्वीर में जो दिखाई दे रहे हैं, यही बसवेश्वरा हैं, जो आज इनकी हम ज़िंदगी के मुताल्लिक़ हम जानकारी हासिल करेंगे और उनके इस्लाहात कौन कौन से थे उसके मुताल्लिक़ हम जानकारी हासिल करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, बसवेश्वरैया कर्नाटक के समाजी और मजहबी तहरीकों में बसवेश्वरा बहुत ही अहम इनकलाबी किरदार अदा किया है। बच्चों, यहाँ पर हमारी रियासत कर्नाटक में क्या है, हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि बसवेश्वरा क्या है हमारे कर्नाटक रियासत की क्या है शान है, जो एक समाजी तौर पर और एक मजहबी तौर पर क्या इस्लाह करने की कोशिश करे और बेड़ा उठाए। तो इनकी ज़िंदगी कैसी थी, इनके मुताल्लिक़ हम जानकारी हासिल करेंगे। बसवन बागेवाड़ी में पैदा होती। उनके वालिद का नाम मादरसा और वालिदा का नाम मदलाम्बिके था। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने भी क्या अलग अलग क्या है एक तालीमात को हासिल करने पर क्या है खुद का एक फ़लसफ़े को जारी करती हैं, जिसका नाम क्या है शक्ति विशिष्ट अद्वैत है।
क्या है, इनका जो बसवेश्वरैया का जारी किरदा एक फलसफे का नाम क्या है, शक्ति विशिष्ट अद्वैत है। तो इन्हों क्या करती हैं यहाँ पर, एक शक्ति विशिष्ट अद्वैत जो फलसफे के तहत क्या है समाज में सुधार लाने की कोशिश करती हैं। किस तरीके से क्या है हमारा समाज राह इख्तियार किया है, समाज में किस तरह के जो भेदभाव हैं उन तमाम को क्या है मिटाने की कोशिश करते हैं अपने तरीके से। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बचपन में तार की जो रस्म है, जो उपन्यायना जो रस्म थी, वो रस्म को क्या है इनकार किया और लिंग दीक्षा को अपनाते हुए क्या है मजीद क्या है तालीमात हासिल करने पर आमादा हुए। तो इस तरह से क्या है इनकी खासकर क्या है तमाम तालीम और तरबियत कुड़ल संगम में होती, जो कि बागलकोट ज़िले में पाया जाता है। तो इनकी एक, तो इसके अलावा यहाँ पर कल्याण का हुक्मरान कलचुरी ख़ानदान का राजा बजल्ला ने बसवेश्वरा को अपना खजांची मुकर्रर किया। इनकी चालाकी को देखकर, बसवेश्वरैया की क्या है एक उनकी हॉनेस्टी को देखकर, उनके अखलाक को देखकर क्या है कल्याण का हुक्मरान जो कलचुरी ख़ानदान का एक राजा था बजल्ला ने बसवेश्वरैया को क्या है अपना एक खजांची मुकर्रर करती। तो वहाँ पर कल्याण में एक खजांची के एतबार से क्या है वहाँ पर अपनी एक खिदमत को अंजाम देती। वो देने के साथ साथ क्या है कल्याण में उन्होंने इनखिलाबी ख्यालात की तबलीग करना शुरू कर दी। जब वहाँ पर उन्होंने कल्याण में थे, कल्याण में क्या है जब समाज में ऊंच नीच और क्या है अलग से भेदभाव को देखते हुए क्या है जो वो तालीम हासिल कर चुके थे, उन तालीमात के एतबार से क्या है एक इनखिलाबी ख्यालात जो वो सोचते थे जो सही था उसके मुताबिक क्या है उसकी इशाअत करने पर आमदा हो गए। यानी इशाअत करने की कोशिश करे, लोगों को समझाने की कोशिश करे। ऐसा करने के साथ साथ क्या हुआ उनके साथ, वहाँ पर जो कल्याण के जो लोग थे खिदामत पसंद लोगों ने क्या है उनके ख्यालात की मुखालिफत करती। हालांकि बसवेश्वरैया क्या है उनकी सोच अच्छी थी, उनके अखलाक अच्छे थे, उनका रहन सहन अच्छा था, उनके तालीमात अच्छे थे, तो वो लोगों में भी क्या है उसकी इस्लाह करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस्लाह करने के बेड़ा उठाने के साथ साथ जहाँ पर जिस कल्याण में क्या है खदामत पसंद लोगों ने क्या है उन तमाम के ख्यालात को क्या करती, मुखालिफत करती। तो उनके अंदर ये था कि हमारे क्या है इनको हमारे धर्म में क्या है हमारे मजहब में क्या है तबादला करने की कोशिश कर रही हैं, तो इस तरह से हमें इनको नहीं करने देना। कबूल को क्या है उनको रोकती टोकती। जब रोकने के बाद क्या है बसवेश्वर सोचती कि मैं समाज को इस्लाह करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग हैं कि मुझे उसकी मुखालिफत कर रही, मुझे क्या है एक लोगों की इस्लाह करने नहीं दे रहे। कबूल को क्या समझ में आता है इनको कि उन्होंने वहाँ से मायूस होकर कल्याण को खैर बात कहा। क्या है जब लोग उनकी क्या है कल्याण में मुखालिफत कर रही, अपोज कर रही, तो यहाँ पर क्या है मैं यहाँ रुकना ना कबूल को क्या करती हूँ वहाँ से चले जाती हैं। चले जाने के बाद क्या है और कूड़ल संगम आए और कूड़ल संगम में ही इस दारे फानी से कोच फरमाए। तो यहाँ पर देखिए यही जो आपको जो तस्वीर में दिखाई दे रहा है यही वो कूड़ल संगम है। यहीं पर क्या है बसवेश्वरैया ने अपनी क्या है तालीमात में क्या है इजाफा किया, लोगों को इसे इस्लाह करने की कोशिश किए और आखिरकार क्या है उसी एक जगह में क्या है वहाँ की उनकी एक वफात हो जाती। तो इस तरीके से क्या है वहाँ पर उनकी एक मौत होती। तो इस तरह से क्या है बसवेश्वरैया किन किन इस्लाहात को किए हैं या समाज में क्या है कौन कौन से क्या है एक सुधारने की कोशिश कहें, जब उनके ज़माने में समाज किस तरीके से था, क्या वो सुधार लाने की कोशिश कर रहे थे, उन तमाम के मुतालिक हमें एक बाय एक क्या है जानकारी हासिल करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर देखिए बसवेश्वरैया के इस्लाहात के मुतालिक हम जानकारी हासिल करेंगे। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले क्या है बसवेश्वरैया ने जात पात और ऊंच नीच के समाजी फर्क को मिटाने का अज़्म किया। देखिए जब बसवेश्वरैया के ज़माने में भी यहाँ पर वो जो उनके जो इलाके में या उनके जो पीरियड में उनके जो वक्फे में क्या है वहाँ पर भी क्या है लोगों के दरमियान क्या है एक ज़ात के नाम पर क्या है ऊंच नीच किया जा रहा था। जात पात में क्या आपस में क्या है भेदभाव फर्क तमाम भी क्या है किया जा रहा था। उसको आंखों से देखकर बसवेश्वरैया कहते हैं कि मैं एक कसम खाता हूं कि इस समाज से क्या है ये जो बुराई है, जो जात पात की, जो ऊंच नीच की, जो भेदभाव है, मैं इसे क्या मिटा दूं। अकबर को क्या है अज़्म कर को क्या है उसे कसम खाती है, एक समाज में क्या है सुधार लाने की कोशिश करती है। ये इनकी बसवेश्वरैया का पहला इस्लाह है। दूसरा अब देखिए अब बोर्ड में आपको दिखाई दे रहा है दूसरा इस्लाह को है इनके जात पात मूर्ति पूजा भेंट चढ़ाने वाले रसूम की क्या है मजम्मत की, जिस्म को मंदिर करार दिया। देखिए बच्चों यहाँ पर एक कितनी अच्छी बात कह रही है कि जात पात को सबसे पहले क्या उन्होंने अपोज किया, मुखालिफत की कि समाज में क्या है हर एक इंसान क्या है इक्वल है, मसावी है, तो हम क्यों आपस में भेदभाव करना, हम क्यों आपस में क्या है एक दूसरे से झगड़ना, एक दूसरे के हुकूक को हमें क्यों छीनना। अकबर क्या करती एक जात पात को मिटाने की कोशिश करती, ये पहला हुआ। दूसरा मूर्ति पूजा को क्या है उन्होंने इनकार करती कि
हम खुदा की इबादत करना है, ना कि किसी भी क्या है एक मूर्ति की पूजा नहीं करना, बोल को क्या है मूर्ति पूजा की भी क्या है मुखालिफत करती। उसके अलावा भेंट चढ़ाने की क्या है रस्म की भी क्या है मजम्मत करती कि यहाँ पर क्या है कोई भी इंसान किसी भी देवी और देवताओं के नाम पर बलि चढ़ाना या भेंट चढ़ाना ये दुरुस्त नहीं है। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि अकबर को क्या है इस समाज में जो इस तरह की गलत किस्म का जो रिवाज था उससे क्या है एक मिटाने की कोशिश करती। ये रहा उनका दूसरा इस्लाहात। बच्चों अगला इस्लाहात पर देखेंगे कि अवाम में क्या है यहाँ दुनिया में औरत माँ है उसका मुकाम बहुत आला है। बच्चों आप भी सुन चुके हैं, आपको भी पता ही है कि माँ के कदमों तले क्या है जन्नत है। तो इसी तरह क्या है देखिए हमें समाज में क्या है इससे हमें यह पता चलता है कि समाज में क्या है हमें औरतों को क्या है इज्जत की निगाह से देखना है। एक समाज क्या है समाज में इस हमें औरत को क्या है अगर इज्जत की निगाह से देखे तो उसे हमें क्या है एक माँ का रुतबा देने वाले हैं, माँ का दर्जा देने वाले हैं, क्योंकि हम भी एक माँ की क्या है कोख से, माँ की क्या है पेट से क्या है पैदा होकर दुनिया देखे हैं। तो इसीलिए हम तमाम का फर्ज बनता है कि हम उस औरत को जो हमें 9 महीने अपनी कोख में रख को जो पाला है उन तमाम की हमें भी इज्जत करना है। यानी औरतों साथ साथ माँ व तशनवे माँ के अलावा जितने भी जो औरतें हैं समाज में उन तमाम की क्या हमें इज्जत करना, उनकी क्या है एक इज्जत करने पर क्या हमें कोशिश करना। तो आज देख रहे हैं समाज में किस तरह से क्या है नज़रिए हैं औरतों के खिलाफ, किस तरह से जुल्म सितम किया जा रहा है। जबकि ज़माने में बसवेश्वर ने भी कहा है कि औरत एक माँ है, उसका मुकाम बहुत आला है, तुम उसकी इज्जत करो। इस तरह से क्या है बसवेश्वरैया भी समाज में इस्लाह करने की कोशिश किए हैं। उनकी ये बात सुनकर क्या है समाज में मुकाम खो चुकी औरतों की ज़िंदगी में एतमाद पैदा हुआ। देखो जब बसवेश्वरा कहते हैं कि औरत माँ है तो उनकी ये बात से क्या है उस वक्त जो समाज में औरत अपना मुकाम खो चुकी थी तो उनके अंदर क्या है कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, एक खुद एतमादी पैदा हुई, एक भरोसा पैदा हुआ कि चलो हम भी क्या है समाज में क्या है अपना क्या है एक हक रखते हैं, समाज में क्या है हमारा भी क्या है एक बोलबाला है, हमारी भी एक इज्जत है, हम एक हकीर नहीं है, हम एक इंसान हैं, हम एक। अब देखिए ऐसा कहते हैं कि अब वलियों को, पैगंबरों को, सहाबा इकराम को, ऐसे अजीम हस्तियों को क्या है एक पैदा करने वाली औरत है, वो माँ है। तो इसीलिए क्या हम तमाम का फ़र्ज़ बनता है कि हम जितने भी हैं वो औरतें उन तमाम को क्या है समाज में उनको इज्जत की निगाह से देखना चाहिए बच्चों। तो इस तरह से क्या है बसवेश्वरा की भी इस तरह की क्या इस्लाहात हैं। अगली इस्लाहात देखिए, बसवा कल्याण में उन्होंने अनुभव मंडप यानी रूहानी मरकज़ कायम किया। देखो यहाँ बीदर ज़िले के जो बसवा कल्याण का जो तालुका है वहाँ पर क्या है उन्होंने अनुभव मंडप कायम करती जिसका नाम रूहानी मरकज़ कायम किया गया, जहाँ पर क्या है ये वचनकारों की मजलिस हुआ करती थी। तो यहाँ पर क्या है जो अनुभव मंडप में जो वचन लिखने वाले थे उन तमाम की मजलिस हुआ करती थी। अभी वचन किस तरह के थे, जो समाज में जो बुराई है उन बुराइयों को निकाल फेंकने के क्या है एक काम किया कर रहे थे। तमाम भी क्या इकट्ठा होकर उसमें समाज के एतबार से, मजहब के एतबार से सोचा जाता था, सोच समझ को क्या है एक उसकी तबलीग करने की कोशिश कर रहे थे, उसकी क्या है एक इशाअत करने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से हम अपने मोहल्ले को, अपने समाज को, अपने लोगों की सोच को किस तरह से बदलना है, तब्दील करना है। उन तमाम के मुताल्लिक़ क्या है यहाँ पर चर्चा हुआ करती थी अनुभव मंडप में। तो ये था ये बसवेश्वरैया की क्या है एक इस्लाहात में अगला पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, बसवेश्वरैया ने 1000 से ज़्यादा वचनों अख्वाल को लिखा है। ये कूड़ल संगमा देवा की तकरार से ख़त्म होती हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए बसवेश्वरैया ने 1000 से ज़्यादा वचनों को यानी अख्वाल को क्या है लिखा है। अब देखिए अलग अलग वचनों में क्या है जो समाज के लिए जो नसीहत थी वो तमाम लोग क्या है पढ़ पढ़ कर क्या है उसे क्या है समझ कर क्या है चलो हाँ बसवेश्वर जो कह रहे हैं वो सही है, हम उनकी बात पर अमल करना चाहिए। इस तरीके से क्या है लोगों की क्या है एक तब्दील सोच हुआ करती थी और लोग इस तरह से क्या है उनके वचनों को पढ़ कर क्या है अपने माइंड सेट को यानी अपने क्या है जो सोच है उसे क्या है तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे। ये इनकी अगली इस्लाह है समाज में। तो उसके अलावा नेक्स्ट देखिए बच्चों, रोटी के लिए बंदगी समझकर मेहनत करना लाजमी है। यहाँ पर क्या बोल रही, जो हम रोटी के लिए, रोटी कमाने के लिए नहीं रोटी के वास्ते जो दिन भर मेहनत करते हैं उस मेहनत को क्या हमें एक बंदगी की तरह करना चाहिए। फर्ज करो आप कोई सा भी एक काम कर रहे हैं, उस काम में क्या है अपने कोताही नहीं बरतनी, उसे क्या है सच्चे दिल से, ईमानदारी से
काम को उसको निभाना है। यहाँ पर क्या है, उस काम के जरिए हमें क्या है 3 वक्त की रोटी मैसर हो रही है। तो उस रोटी के वास्ते जो हम मेहनत कर रहे हैं उसे हमें क्या है एक खुदा की क्या है बंदगी करने के नाते क्या है उस तरह से हमारी सोच रखो कि हमें उस काम को क्या है मुकम्मल करना पड़ता। अब देखिए, हमें अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, किस तरीके से करते हैं, कुछ नहीं सोचते और क्या है सच्चे दिल से क्या है इबादत करती हैं, चाहे वो कोई से भी क्या है एक आमाल क्यों ना हो। तो उसी तरह जो आप जो पेशा इख्तियार किए हैं, जो आप जो काम कर रहे हैं, उसके वास्ते उसके ज़रिए क्या हमें जो रोटी मिल रही है, खाना हम पेट भर से खा रहे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए बच्चों, तो उस काम की हमें क्या इज्जत करनी चाहिए, उससे हमें एक बंदगी समझ कर क्या है उस काम को क्या है अंजाम देना चाहिए। तब जाको हमें क्या है एक इत्मीनान की और सुकून की क्या है रोटी मैसर होती है। ककबुल को क्या है कोई पेशा कम नहीं है, कोई पेशा क्या है कमतर नहीं, समझो। तो क्या है वो आला से आला काम क्यों ना हो, छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, दोनों को भी क्या हमें एक समझ को क्या है उसे सच्चे दिल से क्या है बंदगी के साथ हमें काम करना चाहिए बच्चों। ये भी आप याद रखिए, ये थी उनकी एक अगली इस्लाह समाजी तौर पर। नेक्स्ट देखो, यहाँ बसवेश्वरैया लोगों में मेहनती तहजीब को फरोग देना चाहते थे। अब हमें भी सुनको है कि कर मेहनत खा नेमत, अगर हमें मेहनत करें तो क्या है नेमत खाती हमें। तो यहाँ पर क्या है, लोग जब बेकार बैठ को क्या जिंदगी नहीं गुजारना चाहिए, क्योंकि एक आदमी की क्या है असलियत उसका क्या है पेशा है या कोई भी काम है, अगर बिना कोई काम किए इंसान क्या है मुफ्त की रोटी क्या है तोड़े तो सही नहीं है। तो यहाँ हमें क्या करना चाहिए, अपने आप में क्या है एक मेहनत के जज्बे को फरोग देना चाहिए बच्चों, तहजीब को क्या है फरोग देना चाहिए। हर एक इंसान भी क्या है मेहनत और मुशक्कत कर को क्या है काम करना चाहिए, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, तो बच्चों इस तरीके से क्या है बसवेश्वरा की ज़िंदगी और समाज में क्या है किस तरीके से समाजी और मजहबी एतबार से क्या है बसवेश्वरा ने इस्लाहत किए हैं, उन तमाम के मुताल्लिक़ हम जानकारी हासिल कर चुके हैं बच्चों। इसके बाद आने वाला अगला नुक्ता है वचन अदब। ये वचन अदब क्या है उसके मुताल्लिक़ हम मज़ीद मालूमात जानकारी हासिल करेंगे बच्चों। देखिए वचन अदब को हम क्या है, वचन को हम क्या कहती हैं, खौल ककबुल बोलती हैं। आपको बताता चलूँ कि वचन अदब में सबसे अहम वचनकार कौन कौन हैं, है नी, कौन कौन से जो शायर का बोलते हैं हमें, तो यहाँ वचनकार कौन कौन है जो वचन क्या है अदब में क्या है उन्हें शामिल हुए थे। यहाँ पर देखो सबसे पहले जेडर दासी मैया क्या है, देखो यहाँ पर जेडर दासी मैया, अल्लामा प्रभु, अक्का महादेवी, चन्ना बसवन्ना दीगर वचनकार थे। देखिए बच्चों यहाँ पर और एक मरतबा बोलते हैं, उनके नाम आप नोट कीजिए किताबों में ब्याजों में क्या है इसको नोट कीजिए। जेडर दासी मैया, अल्लामा प्रभु, अक्का महादेवी, चन्ना बसवन्ना, ये दीगर तमाम भी क्या है एक वचन अदब में क्या है वचनकार थे। अब जो जितने भी जो मैं नाम बोला हूं आपको, ये जितने भी जो नाम आप सुने हुए हैं, ये ऐसे वचनकार हैं जो तमाम जातों से ताल्लुक़ रखने वाले थे, ना कि ऊपर के जात वाले, निचली जात वाले, इस तरह के पेशे वाले या उस तरह के पेशे वाले नहीं थे। यहाँ पर क्या है जो समाज में अलग अलग जातों से क्या है बिलोंग करने वाले थे, अलग अलग जातों से क्या है एक ताल्लुक़ रखने वाले थे, इन तमाम के क्या है हमें एक वचनकार में देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको इन तस्वीर में देख रहे होंगे कि इसमें अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी हैं। ये अल्लामा प्रभु भी क्या है एक वचनकार हैं और अक्का महादेवी भी क्या है एक वचनकार हैं। जो हमारे क्या है एक वचनकार में जो सबसे पहली खातून है, जो वचन लिखने वाली जो सबसे पहली खातून है वो यही हैं अक्का महादेवी, जो आपको तस्वीर में दिखाया जा रहा है। ये अल्लामा प्रभु की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर क्या है अक्का महादेवी की एक तस्वीर है। ये दोनों भी क्या है एक जो मशहूर वचनकार है उनमें इनका शुमार होता है बच्चों। तो इस तरीके से क्या है एक वचन अदब है। तो बच्चों अगला सवाल देखिए यहाँ पर जो बोर्ड में दिखाई दे रहा है, बसवेश्वरैया का फलसफा कौन सा था? हाँ आप बताइए बेटा। जी हाँ सही कहा आपने, बसवेश्वरैया का फलसफा शक्ति विशिष्ट अद्वैत था। तो सही कहा बच्चों आपने। नेक्स्ट अगला सवाल है, अनुभव मंडप कहाँ है? हाँ बोलिए बेटा आप बोलिए। अनुभव मंडप बीदर जिले के बसवा कल्याण में है। सही कहा बेटे आपने, सिट डाउन। देखिए अगला सवाल, चंद वचनकारों के नाम बताइए। बोलिए बेटा आप बोलिए। जी हाँ सही कहा आपने, उन वचनकारों के नाम ये हैं जेडर दासी मैया, अल्लामा प्रभु, अक्का महादेवी वगैरह वगैरह, ये तमाम भी क्या हैं एक
तो बच्चों, आपने बसवेश्वराय की जिंदगी, उनके इस्लाहात और वचन अदब के मुतालिक आपने बिल्कुल सही सही जवाब दिए हैं। तो अगले समाजी और मजहबी इस्लाहकार के मुतालिक हम जानकारी हासिल करेंगे। तो नेक्स्ट, समाजी और मजहबी इस्लाहकार मध्वाचार्य हैं। तो बच्चों, आपको फख्र महसूस होता है या नहीं कि हमारे कर्नाटक रियासत में ऐसे अजीम हस्तियां पैदा हुई हैं जिन्होंने क्या है एक समाज को सुधारने की कोशिश की है। बच्चों, समाज में क्या है एक समाजी एतबार से और मजहबी एतबार से क्या है लोगों को सही और गलत की पहचान कराने की कोशिश की है। तो हमें सच में हम तमाम को क्या है फख्र होना चाहिए कि हम ऐसी सरजमीन में क्या है हम पैदा हुए हैं, ऐसी हमारी एक रियासत है। तो बच्चों, इनकी पैदाइश देखिए, उडुपी के करीब पाजका यानी बेले नामी गांव में पैदा हुए। देखिए, मध्वाचार्य की पैदाइश उडुपी के करीब पाजका के क्या है बेले नामी गांव में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम मध्य गेहा भट्टा था, वालिदा का नाम वेदावती था। देखिए, यहां पर मध्वाचार्य ने भी क्या है अलग अलग तालीमात हासिल करने के बाद उन्होंने खुद का एक क्या है फलसफे को पेश किया है। उस फलसफे का नाम क्या है बच्चों, यहाँ पर द्वैत है। क्या है? द्वैत है। द्वैत के माने क्या है दो हैं। तो इनका क्या कहना है, आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं कह कर क्या है इस तरीके से क्या है बताने की कोशिश किए हैं। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि मध्वाचार्य के क्या है खिदमात कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले क्या है, पहला नुक्ता आप यहाँ पर देखिए, मध्वाचार्य ने गीता तात्पर्य निर्णय और महाभारत तात्पर्य निर्णय और उसके साथ साथ क्या है दीगर 37 तसानीफ क्या है संस्कृत जुबान में क्या है लिखी हुई हैं। देखिए बच्चों, आपको प्रोनाउंसिएशन क्या है आपको मालूम हो कि मध्वाचार्य ने गीता तात्पर्य निर्णय और महाभारत तात्पर्य निर्णय नाम की क्या है तसानीफ हैं। उसके साथ साथ क्या है और 37 क्या है एक तसानीफ लिखी हैं जो संस्कृत जुबान में हैं। तो अब हमें जो ये उनके तसानीफ के नाम जो देखे हैं ये भी क्या है बच्चों संस्कृत में है। तो आप और एक मर्तबा इसको क्या है दोहराइए, गीता तात्पर्य निर्णय, महाभारत तात्पर्य निर्णय। यहाँ पर देखो बच्चों, इस तरह से क्या है इनके अलावा अलग अलग 37 क्या है तसानीफ लिखे हैं, जिसकी वजह से क्या है एक समाज में इस्लाह करने की कोशिश किए हैं, समाज में मजहबी एतबार से क्या है उनको क्या है एक जगाने की कोशिश किए हैं। एक समाज और समाजियत और क्या है एक मजहब के नाम पर जो भी यहाँ ऊंच नीच हो रहा है उन तमाम को क्या है इन तसानीफ के तहत क्या है लोगों में उनकी इस्लाह करने की कोशिश की। बच्चों देखो इस तरीके से क्या है उसमें अगली उनकी क्या है खिदमत क्या है, उडुपी में 8 मठों को या मंदिरों को कायम किया है। देखो इन्होंने जिस जिले में पैदा हुए हैं उसी जिले में क्या है 8 क्या है मंदिरों को क्या है तामीर करवाया है। ये अब 8 मंदिर तामीर करने का मकसद क्या है, तो यहाँ पर क्या है एक मजहबी क्या है उनके जो मजहब के तय उनकी जो रुझानात है उनकी जो दिलचस्पी है उसको क्या है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है उसमें वो जो भी उन्होंने मठ और मंदिर तामीर किए हैं उनमें से क्या है श्री कृष्णा का मंदिर भी एक है, जो यहाँ आपको इस जो तस्वीर में जो दिखाई दे रहा है बच्चों ये मध्वाचार्य के बनाए गए मंदिरों में से क्या एक मंदिर है जिसका क्या है श्री कृष्णा का मंदिर है ये, जो इसको भी क्या है मध्वाचार्य ने तामीर करवाया है। बच्चों इसके साथ साथ क्या है उन्होंने आसान भक्ति के रास्ते को अपनाने का तरीका बताया है। देखिए आप सुन चुके हैं कि भक्ति यानी जो क्या है बंदगी है, वो बंदगी करते करते क्या है अपने आप को इस्लाह करो, बंदगी के साथ साथ क्या है तुम आगे बढ़ो ककबर को क्या है मध्वाचार्य भी क्या है लोगों को क्या है आसान जुबान में क्या है एक भक्ति के रास्ते को बतलाने की कोशिश कर रहे थे। अब हमें बोलती हैं कि एक तबलीग के जरिए लोगों में इस्लाह करने की कोशिश कर रहे थे कि आप सही तरीके से जो आपके अंदर जो भक्ति होगी तभी क्या है आपको सही मुकाम और सही एक रुतबा हासिल होता है बिल्कुल क्या है समाज में बतलाने की कोशिश कर रहे थे। उसके अलावा उनका अगला खिदमत है 8 मठों के साथ साथ उत्तराधि व्यासराया और राघवेंद्र मठ माधवाचार्य के पैरोकारों के मजहबी तालीमात का मरकज बनकर उभर आए। यहाँ पर देखो बच्चों ऐसा कहा जाता है कि जो उनसे जो तामीर के जितने भी जो मठ हैं उसमें उत्तराधि
व्यासराया और राघवेंद्र जो मठ हैं, ये मठ क्या है, माधवाचार्य के जो पैरोकार थे, यानी उनको मानने वाले थे, उनकी तालीमात पर अमल करने वाले थे, वो तमाम लोगों के लिए क्या है, एक मजहबी तालीमात का मरकज बनकर उभर आए। वहां पर क्या है, एक मजहब के नाते जिस तरह हम तकारीर होंगे या मजहब के नाम पर क्या है, जो भी लोगों तक आगाही पहुंचाने का होंगे, वो तमाम काम का है, वो उन मठों को एक मरकज बनाकर, सेंटर बनाकर क्या है, लोगों को क्या है, उसकी सही क्या है पहचान कराने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरीके से क्या है, उन मठों का किरदार भी क्या है। बच्चों, अब तक आपने बसवेश्वरैया की जिंदगी और उनके इस्लाहात के मुतालिक जानकारी हासिल कर चुके हैं। वचन अदब क्या है उसके मुतालिक भी आपने मालूमात हासिल कर चुके हैं। उसके अलावा मध्वाचार्य की ज़िंदगी और उनके खिदमात क्या थे, उन तमाम के मुतालिक आप जान चुके हैं। बच्चों, ये सबक को, इन नुकात को आप लोग किस तरीके से उसको समझे हैं, उसको जांचने के लिए मैं क्या है आपके सामने एक सरगर्मी कर रहा हूं। उस सरगर्मी को क्या है आप बखूबी अंजाम दीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको ये साइड में जो सीधे तरफ क्या है, एक अलग अलग क्या है 4 नामे हैं। एक बसवेश्वरा, दूसरा मध्वाचार्य, तीसरा अनुभव मंटप और चौथा अक्का महादेवी का बोल के है। तो इनको हम क्या है, ये जो अलग साइड में जो दिया गया है, जो बसवा कल्याण, वचनकार खातून, द्वैत और शक्ति विशिष्ट अद्वैत का बोल के है, तो इनकी सही आप क्या है निशानदही करनी है, जिन्हें जोड़ लगाना है। अब देखिए यहाँ पर मिसाल के तौर पर बसवेश्वरा है, तो यहाँ पर इस अगले हिस्से में इनका जवाब कौन सा है वो सही आपको पहचानना होगा। तो यहाँ देखिए, हाँ तो बेटे बोलो, आप बोलिए बेटा। हाँ सही कहा आपने। यहाँ पर देखिए जो पहला जो नंबर 1 पर है, हाँ बसवेश्वरा, तो यहाँ पर क्या है उसकी निशानदही क्या करे, जोड़ किसे लगाए, शक्ति विशिष्ट अद्वैत को लगाए। क्यों? हाँ, क्योंकि बसवेश्वरैया का क्या है, फलसफा का नाम शक्ति विशिष्ट अद्वैत है। तो इसीलिए हम क्या करें, बसवेश्वरैया को और शक्ति विशिष्ट अद्वैत को क्या है एक जोड़ लगाए। सही कहा बेटा आपने, गुड, सिट डाउन। उसके बाद अगला जो हिस्सा है मध्वाचार्य का है, तो आप बोलिए बेटा। हाँ, मध्वाचार्य की जो सही निशानदही क्या है, द्वैत है। क्यों? हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि मध्वाचार्य का क्या है, एक फलसफे का नाम द्वैत है, तो इसकी क्या है सही निशानदही द्वैत है। तो अगला देखिए, यहाँ तीसरे नंबर पर अनुभव मंटप है। तो अनुभव मंटप का इसका ही निशानदही क्या है? हाँ सही कहा बेटा आपने, यहाँ पर क्या है बसवा कल्याण है। क्यों? क्योंकि बसवा कल्याण तालुक में अनुभव मंटप है, तो इसीलिए क्या है हमें अनुभव मंटप को बसवा कल्याण से जोड़ लगाए, तो जिसकी क्या है एक सही जोड़ है। वेरी गुड, सिट डाउन बेटा। नेक्स्ट देखिए, चौथा अक्का महादेवी है, तो इसका क्या है सही जोड़ी कौन सी है? हाँ, इसकी सही जोड़ी क्या है, वचनकार खातून है, यानी जो वचनकारों में क्या है एक पहली खातून है जो क्या है अक्का महादेवी है। तो यहाँ पर अक्का महादेवी की सही जोड़ वचनकार खातून है। बिल्कुल सही कहा आपने बेटा। ये पर क्या है इस जोड़ लगाओ की जो सरगर्मी है, आप उसको क्या है बखूबी तरीके से क्या है आपने अंजाम दिया है। तो इससे पता चलता है कि आपको सबक समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर ये सबक की जानकारी हासिल करने के बाद बच्चों, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, एक घर पर काम देता हूँ, तो आप उसको सही तरीके से क्या है लिख लेकर आइए और जो भी सरगर्मियाँ हैं उसको आप पूरी करके आइए। तो यहाँ पर देखिए घर पर काम है, इसमें मैंने 4 आपको क्या है अलग अलग सरगर्मी देखे या सवालात देखे हैं। तो सबसे पहला देखो, नंबर 1 सवाल, बसवेश्वरैया के इस्लाहात को बयान कीजिए। बसवेश्वरैया ने जो इस्लाहात किए हैं उन तमाम को आपको क्या है अलग अलग नुकात दर्ज करने हैं। उसके बाद दूसरा, मध्वाचार्य के खिदमात को कलमबंद कीजिए, यानी मध्वाचार्य के जो खिदमात उन्होंने अंजाम दिए हैं उन तमाम को क्या है एक बाय एक नुकात के जरिए क्या है लिखना पड़ता। तीसरा, वचनकारों के वचनों को इकट्ठा करके और उनको तरन्नुम से पढ़ें। देखिए ये एक सरगर्मी है बच्चों। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, तो लास्ट आखिरी सवाल क्या है, अहम वचनकारों के क्या है एक तस्वीर को इकट्ठा करके एक एल्बम तैयार कीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें जिस तरह मैंने बताया कि बसवेश्वरैया, अक्का महादेवी, जेडरदासी मैया, अल्लामा प्रभु, बसवण्णा, ये जितने भी क्या है जो वचनकार हैं, इनके अलावा और क्या है वचनकारों के अलग अलग तस्वीर को इकट्ठा कीजिए और उसे क्या है एक एल्बम की तरह तैयार करके उसे एक प्रोजेक्ट का क्या है नाम दीजिए। तो इस तरह का क्या है आपको एक घर पर काम है बच्चों। अब तक आपने
समाजी और मजहबी इस्लाहकार बसवेश्वरा मध्वाचार्य, उनकी ज़िंदगी, उनके इस्लाहात, उनके खिदमात और वचन अदब के मुतालिक आपने जानकारी हासिल किए हैं बच्चों। शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह हाफिज़। अगली क्लास में आप दूसरे सबक को हमें क्या है शुरुआत करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम। अनुदिना अनु